सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा 8 विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणम् नञ् तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य नञ् तत्पुरुष समासः अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं नञ् तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूँ। किसी भी समासिक पद को कैसे समझेंगे कि ये नञ् तत्पुरुष समास हैं, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम नञ् तत्पुरुष समास को परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। नञ् मतलब नहीं का अर्थ होता है, अर्थात नञ् इस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ नञ् तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जिस समास का पूर्व पद नञ् हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहां नञ् समास होगा। दूसरा है जो नञ् के बाद यदि व्यंजन वर्ण आते हैं तो नञ् के स्थान पर अ और यदि नञ् के बाद स्वर वर्ण आते हैं या स्वर वर्ण आए तो नञ् के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे हम अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अस्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ समासिक पद है। जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो पूर्व पद बनेगा और स्वस्थ शब्द जो है वो उत्तर पद बनेगा। अब ये अस्वस्थ शब्द जो हैं तो चूंकि अ के बाद जो स्वस्थ शब्द का जो श है वो व्यंजन है, व्यंजन है ना। तो अब ये अ जो है वो नौ में परिवर्तित होगा और वो नौ में इसलिए परिवर्तित होगा क्योंकि स्वस्थ जो शब्द हैं वो व्यंजन वर्ण है। इसलिए जब हम अस्वस्थ समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो नौ स्वस्थ इति अस्वस्थ, नौ स्वस्थ इति अस्वस्थ। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में है अनश्वः। अनश्वः का अर्थ होता है घोड़ा नहीं। तो अब जब हम अनश्वः समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो इस तरह से होगा जो नौ अश्वः इति अनश्वः, नौ अश्वः इति अनश्वः। अब ये अश्वः में जो अ है ये स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण है ना।
तो अब ये स्वर वर्ण के कारण अन हो गया। तो जब अन हो गया तो अनस्व समासिक पद का निर्माण हुआ। अब हम तीसरा देखें तो है अकृतम, अर्थात अकृतम का अर्थ होता है जो किया न हो, जो किया न हो। अब ये अकृतम शब्द का जब हम समासिक विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह करेंगे तो न कृतम इति अकृतम, न कृतम इति अकृतम, जो किया न हो। दूसरा हम देखें तो अनिच्छा शब्द है। अनिच्छा शब्द का समासिक पद का अर्थ होता है इच्छा न हो। अनिच्छा समासिक पद का अर्थ होता है इच्छा न हो। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो इस तरह से करेंगे, न इच्छा इति अनिच्छा, न इच्छा इति अनिच्छा। ये लौकिक विग्रह है। तीसरा हम समासिक पद देखें तो अनागतम है। तो अनागतम का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो न आगतम इति अनागतम। और अनागतम समासिक पद का अर्थ होता है जो आया ना हो। अनागतम समासिक पद का अर्थ होता है जो आया ना हो। और वही समासिक पद का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो न आगतम इति अनागतम। आगे हम देखते हैं अगजः। अगजः समासिक पद का अर्थ होता है जो राजा, जो गज ना हो। अगजः समासिक पद का अर्थ होता है जो गज ना हो। और जब हम उसका लौकिक विग्रह करेंगे तो न गजः इति अगजः, न गजः इति अगजः। अब हम अनुक्तः समासिक पद है। अनुक्तः समासिक पद का अर्थ होता है जो उक्त ना हो, जो उक्त ना हो। तो अनुक्तः समासिक पद का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो इस तरह से होगा, न उक्तः इति अनुक्तः, न उक्तः इति अनुक्तः। छात्रों, अब हम आगे देखते हैं तो समासिक पद है अमोघः। अमोघः समासिक पद का अर्थ होता है अव्यर्थ। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो न मोघः इति अमोघः। अगला समासिक पद है असिद्धा। असिद्धा का अर्थ होता है असफल। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो न सिद्धा इति असिद्धा, न सिद्धा इति असिद्धा। आगे हम देखते हैं जो समासिक पद है अब्राह्मणः। समासिक पद है अब्राह्मणः। अब्राह्मणः का अर्थ होता है अब्राह्मण। न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः। जब अब्राह्मणः समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः।
जो ब्राह्मण न हो, और ब्राह्मण। आ गए समासिक पद हैं अनिश्वर, तो अनिश्वर का अर्थ होता है जो ईश्वर न हो वही अनिश्वर कहलाता है। जो ईश्वर न हो वही अनिश्वर कहलाता है। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो न ईश्वर इति अनिश्वर। आगे हम देखते हैं जो समासिक पद हैं अनर्थ, न अर्थ इति अनर्थ। अनर्थ समासिक पद का अर्थ होता है अनर्थी। आगे हैं अनुचित। अनुचित समासिक पद का अर्थ होता है जो उचित नहीं है। अनुचित समासिक पद का अर्थ होता है जो उचित नहीं है, उसे ही अनुचिता कहते हैं। और जब हम इसका अनुचिता समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो न उचिता इति अनुचिता, न उचिता इति अनुचिता। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगली क्लास में मैं गति समास या प्रारि तत्पुरुष समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।